बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में 11 जुमादल-उला। नंबर 1, इस्लामी तारीख। ग़ज़वे बदर। मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए मुशरिकीन मक्का 1000 का फौजी लश्कर लेकर मक्का से निकले। सब के सब हथियारों से लैस थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुकाबले के लिए अपने जान निसार सहाबा को लेकर मदीना से निकले, जिनकी तादाद 313 या कुछ ज़ायद थी, जबकि मुसलमानों के पास 70 ऊंट, 2 घोड़े और 8 तलवारें थीं। ये मैदान बद्र में हक व बातिल की पहली जंग थी। मुशरिकीन ने पहले ही से पानी के चश्मों पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से मुसलमानों को खुश्क रेगिस्तान में पड़ाव डालना पड़ा, जहां वुजू और गुस्ल हत्ता के पीने के लिए भी पानी मौजूद नहीं था। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की सफ़ें दुरुस्त फरमाकर खैमे में तशरीफ ले गए और सजदे की हालत में ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अगर आज तूने इस मुट्ठी भर जमात को हलाक कर दिया तो रूए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से बारिश नाजिल फरमाई, जिससे तमाम ज़रूरतें पूरी हो गईं। मैदान जंग भी साजगार हो गया, जिसकी वजह से मुसलमानों को शानदार फतह नसीब हुई। कुरैश के 70 अफराद मारे गए, 70 अफराद कैद किए गए, जबकि मुसलमानों में से 14 सहाबा शहीद हुए। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। हवा में निज़ाम कुदरत। हवा में अल्लाह का निज़ाम कुदरत देखो कि उसने हवा पर बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कैसी ड्यूटी लगा रखी है कि वो बराबर बादलों को ऐसी ज़मीन पर ले जाकर बारिश बरसाती है जहाँ की ज़मीन सूखी और पानी के लिए प्यासी हो। अगर अल्लाह ताला बादलों पर यह ड्यूटी ना लगाता तो बादल पानी की बोझ से बोझल होकर एक ही जगह पर ठहरे रहते और हमारे बागात और खेतियाँ सूखे रहकर ज़ाय हो जाते। यकीनन वो बड़ी ज़ात है जिसका हुक्म बादलों पर भी चलता है। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करते रहिए और ख़ुद भी नमाज के पाबंद रहिए। हम आपसे रोज़ी तलब नहीं करते, रोज़ी तो आपको हम देंगे और अच्छा अंजाम तो परहेजगारों का है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। खुशबू को रद्द नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खुशबू का हदिया दिया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको रद्द नहीं फरमाते थे। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। सलाम करने पर नेकियां। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अस्सलामु अलैकुम कहा उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और जिसने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा उसके लिए 20 नेकियां लिखी जाती हैं, और जिसने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा उसके लिए 30 नेकियां लिखी जाती हैं। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। शराब, मुर्दार और खिंजीर हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने शराब और उसकी कीमत, मुर्दार और उसकी कीमत, खिंजीर और उसकी कीमत को हराम कर दिया है। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया और आखिरत की तलाश का अजीब मामला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू देखे कि तुझे आखिरत की किसी चीज़ की तलाश होती है तो उसका मिलना तेरे लिए आसान हो जाता है, और जब तू दुनिया की कोई चीज़ तलब करना चाहता है तो उसका मिलना तेरे लिए दुश्वार हो जाता है, तो समझ लेना कि तू अच्छे हाल में है, और अगर मामला उल्टा है तो तू बुरे हाल में है। नंबर 8, आखिरत के बारे में। अहले जन्नत की नेमतें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो दाहिने हाथ में आमाल नामे दिए जाने वाले हैं वो दाहिने वाले कितने अच्छे होंगे। वो उन बागों में होंगे जिनमें बगैर कांटों की बेरियां होंगी, तह बतह केले लगे हुए होंगे, लंबा लंबा साया होगा, बहता हुआ पानी होगा और कसरत से मेवे होंगे जो न कभी ख़त्म होंगे और न उन पर पाबंदी लगाई जाएगी, और वहाँ ऊंचे ऊंचे फर्श होंगे। हमने वहाँ की औरतों को ख़ास तौर पर बनाया है। हमने उनको कुंवारियाँ, शौहर से मोहब्बत करने वाली और हम उम्र बनाया है। ये सब चीज़ें दाहिने हाथ वालों के लिए हैं। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। आब ज़मज़म के फ़वाइद। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ज़मज़म का पानी जिस नीयत से पिया जाए उससे वही फ़ायदा हासिल होता है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, और जो शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा तो शैतान बेहयाई और बुरी बातों का हुक्म करता ही है।